ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल्स इन सीरीज। अगर मान लो मैं सेल्स को सीरीज में लगाता हूं तो उनके जगह पे अगर हम लोग समझना चाहें कि अगर मान लो मेरे पास दो सेल्स हैं और दो सेल्स की जगह अगर मैं 3 सेल 4 सेल 5 सेल अगर लगाऊंगा तो फाइनल वैल्यू वो हमें क्या देंगे। कहने का मतलब सोचो मैंने 10 वोल्ट का 5 वोल्ट का 6 वोल्ट के उनको सबको सीरीज में लगा दिया, ठीक है, एक के पीछे एक लगा दिया। तो एक के पीछे एक लगाने के बाद अगर फाइनल जो वोल्टेज वो मुझे देने वाले हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी है। और वो देखो क्या होगा, यहां हम केस समझ के चलते हैं कि मान लो मैंने दो यहां पे बैटरीज लगाई हुई है, सेल लगाए हुए हैं, सिंपल सी बात है। और उन दोनों सेल की जगह अगर मुझे एक सेल लगाना हो, यही हम कंसेप्ट यूज करते थे, हम रेजिस्टेंस के केस में भी ऐसा करते थे ना कि तीनों को हटा के एक लगाना पड़े तो उसकी क्या वैल्यू होगी। वैसे ही अगर इन दोनों को हटा के अगर मुझे एक ही लगाना तो उसकी क्या वैल्यू होगी ये हमें पता करना है। तो अब इसके लिए हम सिंपल सा एक कंसेप्ट यूज करेंगे और वो किसका कंसेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस तुम ए और बी के बीच में निकालना चाहते हो, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और ये मान लो पहला हमारा सेल है, इसका ईएमएफ कितना है E1 और दूसरा वाला सेल है इसका ईएमएफ कितना है E2, ठीक है। अब ए और बी के बीच में हमारे पास जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी है, E1 है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है E1 माइनस IR1, ठीक है। अब ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस IR। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जहां पे E हमारे पास क्या होता है, EMF होता है, ठीक है, और I क्या है, करंट, और स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे पास कोई सी भी बैटरी हो, कुछ भी हो, अगर मैं उसको यूज करता हूं तो उसकी खुद की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। लाइक मेरे पास ये बल्ब है, इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, बट साथ के साथ जो हमारी बैटरी होती है उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये कंसेप्ट भी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता चुका हूं पीछे। तो वही सेम कंसेप्ट है, उसी चीज को यहां पे अप्लाई करेंगे, VAB E1 माइनस IR1, तो यही चीज है। और वही अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूं किसके बीच में, B और C के बीच में, तो B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, E1 माइनस IR2, सॉरी E2 माइनस IR2, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में EMF कितना है, E2 है, तो E2 माइनस IR2। यहां पे R2 क्या है, इस वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब मान लो तुम पूरा VA और C के बीच में टोटल निकालना चाहते हो, यानी यहां से लेकर यहां तक। हमने पहले क्या किया, A से B के बीच में निकाला तो ये वाला सेल आया, B से C के बीच में निकाला ये वाला सेल आया। अब मैं A और C के बीच में निकालूंगा जिसमें दोनों ही सेल आ जाएंगे, तो दोनों सेल आ जाएंगे तो दोनों का EMF कितना है, E1, और इसका EMF कितना है, E2, ठीक है। अब मैंने डायरेक्टली प्लस कर दिया, अजीब लगेगा तुम्हें, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूं, इन्हीं दोनों टर्म्स को ऐड कर देता हूं, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को टर्म्स को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर देखो कैसे आएगा। यहाँ पे E1 प्लस E2 ऐड कर दिया, माइनस I कॉमन ले लो, क्या आएगा, R1 प्लस R2, ठीक है ना। नोटिस करो मैंने क्या किया कि ये टर्म और ये टर्म को ऐड कर दिया, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक निकालना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, तो दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। अब जरा ये देखो, ये जो मेरे पास A से लेकर C तक के बीच में जो क्या आया है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और किससे कंपेयर कर सकते हैं, इससे। कैसे, मान लो मेरे पास E P और Q के बीच में, मतलब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P और Q के बीच में, और इन दोनों के बीच में जो मैंने सेल लगाया है उसका EMF है E, तो E माइनस IR आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहां पे मैंने कंसेप्ट क्या यूज किया है कि मेरा पहला सेल और ये मेरा दूसरा सेल, इन दोनों सेल को हटा के मैं ये वाला सेल लगाऊंगा, उसका EMF की वैल्यू ये है हमारे पास, E माइनस IR, ठीक है। अब जरा नोटिस करो, अगर मैं AC और PQ इन दोनों को कंपेयर करने जाऊं, ठीक है, तो मैंने AC और PQ, ये मेरे पास AC, ये है PQ, इनको कंपेयर करने के बाद तुम नोटिस करोगे कि E1 प्लस E2 की जगह यहां पे क्या लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, तो मैं E की जगह क्या लिख सकता हूं, E1 प्लस E2 लिख सकता हूं। और I के बाद R1 प्लस R2 की जगह यहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, तो यहां पे मैं R1 प्लस R2 लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब है, अगर मान लो तुम इन दोनों सेल को हटा के एक नया सेल लगाना चाहते हो तो उस नया सेल की जो वैल्यू होगी, उसका जो EMF होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। मान लो इसका EMF 10 है और इसका EMF 9 है, तो इस नए वाले का EMF होना चाहिए 10 प्लस 9, कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए, 19 वोल्ट्स होना चाहिए। साथ के साथ दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम लोगों ने सीरीज
कंसेप्ट में जब सीरीज हम पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ये तो देखा कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो वो सिंपली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ईएमएफ भी जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरीके से, वो भी क्या हो जाता है, ऐड ही हो जाता है, उसमें ज्यादा कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये ऐड हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया और साथ के साथ दोनों का रेजिस्टेंस भी ऐड हो गया। ये सिंपल कंसेप्ट है जब मैं सीरीज मतलब सेल्स को किस में लगाता हूं, सीरीज में लगाता हूं। ये छोटी सी बात है, ठीक है। खैर अब अगली क्लास में देखेंगे पैरेलल में लगा के। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।